और सुनो, अरे दुनिया में जब अल्लाह ने कर्ज से मना फरमाया कि किसी का कर्जा लो तो कर्जा अदा कर दो, कुर्बान जाओ। कर्जा लेने वाला मर जाएगा कर्जा अदा किए बगैर, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ, अरे जोर से बोलो, नहीं करेगा। जब तक कर्जा वाला माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा आता, आप पूछते इसके ऊपर कर्जा है? रसूलल्लाह कर्जा है, बेटा है, बेटा नहीं है, भाई है, भाई नहीं है, जमीन है, जमीन नहीं है, फिर कर्जा अदा कैसे होगा या रसूलल्लाह? कोई रास्ता नहीं है। तो साहबा से फरमाते जाओ तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बेटा तैयार है कर्जा मैं अदा करूंगा, भाई तैयार है कि मैं कर्जा अदा करूंगा, जमीन है, जमीन बेच के कर्जा अदा करेगा, नमाज पढ़ाते। पता ये चला कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता और नगद देता है, नगद देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, बंबई के अंदर में एक मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है ये इसके ऊपर छत डालना है। क्या डालना है? छत डालना है और 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। सेट डालना है, सेट, अल्बेस्टर का सेट, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा ना तो कुछ आदमी कुछ पैसा लेके आइएगा ताकि 2-2.5 लाख रुपए हो जाए, तो ताकि यहां साया आ जाए। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तकलीफ होती है, इंतजाम हो जाए। ऐलान कर दिया, इमाम साहब दुआ हो गई, जुमे की नमाज खत्म हो गई। देखते क्या है कि असर के वक्त में एक मैला कुचैला कपड़ा पहने एक आदमी अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब इमाम साहब कहाँ है? बोले इमाम साहब की काम से? भीख मांगने आए हो? बोले क्या तुमको हम भिखारी नहीं करा रहे हैं? बोले नहीं इमाम साहब नहीं मिलेंगे, जाओ मगरिब बाद आना। तो आदमी ने कहा कि भाई मैं भीख मांगने या कुछ लेने नहीं आया हूं। इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे कि 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही पैसा लेकर हम आए हैं, इमाम साहब को देना है पैसा। अब मुअज्जिन साहब, बाप रे बाप, मुअज्जिन साहब 80 की स्पीड से इमाम साहब के रूम की तरफ निकला, दरवाजा पीटा, बोला जल्दी खोलिए, 2.5 लाख आ गया। इमाम साहब उठे, आए, सलाम दुआ हुई, उनको बिठाया। लेकिन उसके लिबास को देखकर, शक्ल को देखकर इमाम साहब हैरत में थे कि आखिर ये 2.5 लाख रुपया लाया कहां से? पूछा कि भाई ये पैसा कहां से लाया? कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, उस गरीब ने जवाब दिया, इमाम साहब आप मेरी शक्ल को मत देखो, मेरे मैले कुचेले लिबास को मत देखो, ये मेरे साथ में मेरी बीवी है, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा चुनते हैं, बोतल उठाते रेलवे स्टेशन से। हजरत रोड के किनारे में मेरी एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था कि यहाँ पर सेहन में साया का इंतजाम करना है, सेट डालनी है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। हजरत हम घर गए, अपने बीवी से मशवरा किए, तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, अल्लाह के घर की बात है, अल्लाह के घर के बनाने की बात है, हम लोग तो फुटपाथ पर रहते हैं, ये पैसा मैंने घर बनाने के लिए जमा किया था कि कुछ पैसा और होगा तो कहीं पर छप्पर डाल लेंगे, लेकिन हजरत जैसे हम रहते हैं 2-4-5 साल और रह लेंगे, ये पैसा आप लीजिए, यहां पर छप्पर डाल दिए ताकि लोगों का साया का इंतजाम हो जाए। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। दिल देखो, दिल देखो। वो कचरा चुनने वाला मुसलमान कहता है कि हजरत हम भी चुनते हैं, मेरी बीवी कचरा चुनती है, एक एक पैसा हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, हम लोगों ने जमा किया है, इसे कबूल कर लिए। इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इस पैसे को तो हम नहीं लेंगे। सेक्रेटरी को फोन किया, खजांची को फोन किया, सदर को फोन किया, मोहल्ले वाले बैठ गए, सारी बात रखी गई, भाई ऐसी सी बात है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि तू बहुत शर्मिर बात है भाई, हमरा अकातला जमींदार, कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हम लोग पैसा नहीं देंगे, गरीब आदमी पैसा दे रहा।
हो वो गरीब आदमी बजीद है, ये पैसा कबूल कर लो, हलाल कमाई है ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मोहल्ले वालों ने कहा कि ठीक है आप बैठिए, आपका पैसा लेंगे हम लोग। तो जितने मोहल्ले वाले थे सब ने चंदा किया। मियां ती कितना देवो? बोला 20,000 में दूं, ले। ती कितना देवो? 25,000 में दूं, ले लिख। ती कितना देवो? 10,000 में दूं, लिख लिख। होते होते चंदा 5 लाख हुआ। कितना हुआ? अरे जोर से बोलो ना, ये किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत है। 5 लाख हुआ, 5 लाख चंदा हुआ। मोहल्ले वालों ने, कमेटी वालों ने 5 लाख चंदा किया। ये 5 लाख रखा गड्डी बना के। उससे बोला कि भाई तुम कितना दोगे? कहा कि ये 2.5 लाख रुपया है। बोल लाओ अपना पैसा लाओ। वो 2.5 लाख रुपए लेके मस्जिद वाला रख लिया। और ये 5 लाख जो चंदा किया, बोला उससे बोला कि देखिए आपका पैसा हम लोगों ने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे से अपना घर बना लीजिए। सुभान अल्लाह बोला दमाश। देखो नगद अल्लाह दिया, अल्लाह के रास्ते में 2.5 लाख खर्चा किया, अल्लाह उसे नगद 5 लाख दिया। दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो दिया कि नहीं दिया? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये अल्लाह के महबूब का घर है। मक्तब में बच्चे जहां बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं। सोचो सोचो मुसलमानों, और कुर्बान जाओ ये मक्तब बन जाए, मदरसा बन जाए, मेहमान रसूल का इंतजाम हो जाए, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? जोर से बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह। कितने लोग अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कराओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाओ सारा मजमा, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोड़ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करेंगे? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरा अल्लाह कहता, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई माँ का लाल, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के लखते जिगर बेटा, आओ अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। अल्लाह कयामत तक, जब तक ये मदरसा धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हे मुसलमानों, मदरसा बनाकर मर जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमा देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इतना बड़ा मजमा है, चांद भीटा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, शाबान का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, ये हजारों लोग आमीन बोलेंगे इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, पार्षद हो, आजम नंबर आजम। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम। आजम भाई देखिए हम कितना मांगे? अरे हम कितना मांगे? अरे हम कितना मांगे? तो बोलवा है बेना मियाँ, हम 5,000 मांगे, अल्लाह कितना दिलवाया? 10। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा कमाल थोड़े है, ये इशारा उधर से हो रहा है, अर्श से इशारा हो रहा है, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। बेशक बेशक। एक बात याद रखो, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर क्या भेजता है? कहां भेजता है बोलो? अरे जोर से बोलो, डॉक्टर क्या भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह क्या भेज देता है? बोले जा झमेले खत्म है गए, घूमते रहो।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पहला नौजवान आजम बाबू ने 10,000 रुपए दान किया है। या अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, आमीन बोलेगा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह। आजम भाई के भाई साहब महबूब साहब इस दुनिया से चले गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दो। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे माशाल्लाह। प्रथम जन हो गए आजम बाबू ने शुरुआत कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपया। देखिए मेरा सवाल 5,000 है, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अभी पिछले महीना रांची में मेरा जलसा था, मस्जिद का जलसा था। अल्लाह 50,000 से हम चंदा शुरू किए थे। अब यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटा 35 मिनट मेरा बयान हुआ, 1,13,34,000 रुपये चंदा हुआ। मैं लेते लेते थक गया, देने वाला नहीं थका। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये जज्बा है। कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। इसलिए जब नेक काम करने का मौका मिले तो अपने कदम को कभी पीछे मत हटाना, आगे बढ़ाना। जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ाता है, जो पीछे हटेगा अल्लाह उसको और पीछे कर देगा। हाँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए यहाँ पर गोश्त फैक्ट्री है और वहां से ये 5,000 रुपया आया है। अल्लाह उसकी फैक्ट्री में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो ना भाई। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उसके तिजारत में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह इनके मालिकान के वालिदैन को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी सुने, भोजपुरी सुना दे आजम बाबू के लिए। अरे बोलो भाई, भोजपुरी सुनिएगा। अच्छा एक बात सुन लीजिए, 4 जबान है मेरे पास। भोजपुरी सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा? भोजपुरी। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के